अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स में सबसे पहले कल बांग्लादेश वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा और बांग्लादेश ने पहले मैच को बिल्कुल वन साइडेड बना दिया। कल जो मैच हुआ उसमें टॉस से लेकर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग हर शोबे में पाकिस्तानी जो टीम है वो हमें बुरी तरह फ्लॉप नजर आई है। पाकिस्तान ने मुश्किल से 114 रन बनाए, लेकिन अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो मेजबान टीम ने हंसते खेलते 15 ओवर्स में जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया। वनडे में जिस तरह की कारकर्दगी हमने देखी, इतनी डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस क्या हमने इससे पहले कभी देखी, इन सवालात पर भी डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ एबीएस डेवलपर्स नेशनल टी20 में कल एक मैच बारिश की नज़र हो गया, आज 2 मैचेस खेले जाएंगे और इस हवाले से आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे। जिसके बाद हम पेशावर से सलमान बट से भी गुफ्तगू करेंगे। वो इन मैचेस पे कमेंट्री कर रहे हैं और इनको बड़े अच्छे से देख रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ PSL 11 की ट्रॉफी की कल कराची में रोनुमाई भी कर दी गई है। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं कि खित्ते की सूरत हाल की वजह से IPL मुतासर हो सकती है। मोहसिन नकवी ने हॉकी के खिलाड़ियों से मुलाकात की है और बेरोजगार प्लेयर्स को मुलाजमत देने का वादा किया है, जो कि उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमले के बाद अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार भी कर दिया है। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे जायद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारे साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब भी। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, सबसे पहले कल मैच हुआ और जब हम अपना प्रोग्राम कर रहे थे उसी वक्त हम काफ़ी हद तक जो है वो पिक्चर क्लियर थी। पाकिस्तान की टीम जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हुई बैटिंग में भी, और हमने 30 ओवर्स मतलब हमने ओवर्स भी कंप्लीट नहीं खेले और एक बहुत छोटा सा टारगेट, ये वो टारगेट है जो हम आजकल T20 में भी नहीं देखते। हम T20 में भी इस टारगेट को बहुत छोटा समझते हैं और हमारी टीम ने कल ये टारगेट सेट किया। हमने इतनी बुरी परफॉर्मेंस कब देखी इस तरह की? बहुत दफ़ा देखी, अभी वर्ल्ड कप में देखी, उससे पहले भी हमारी टीम तो माशाल्लाह माहिर है ऐसी परफॉर्मेंस की। आप ये पूछें हमने अच्छी परफॉर्मेंस कब देखी है तो शायद याद करने में थोड़ी मुश्किल हो। आजकल तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है और यहाँ बांग्लादेश में हमें उम्मीद थी कि अच्छा खेल पेश करेंगे और होलसेल चेंजेस भी हुई और 114 रन तो जैसे आपने कहा कि अनएक्सेप्टेबल है। कोई भी हरीफ हो, मजबूत टीम के खिलाफ भी इतने रन आप बनाएं तो एक कहा जाता है कि यार ये बहुत कम आपने किए हैं। लेकिन बांग्लादेश जो वनडे रैंकिंग में 10वें नंबर पर है और हमारी टीम 4थे नंबर पर है, उसके खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से कल हम लोग खेले हैं। और नाहिद जिनका ये छठा मैच था, पेसर, उन्होंने अपने पहले 5 मैचों में 5 विकेटें ली थी। छठे मैच में थैंक्स टू पाकिस्तान 5 विकेटें ले गए, जितनी पहले 5 में ली थी उसके बराबर। बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्पीड भी नज़र आई और वो बाउंस भी अच्छा उनको मिल रहा था। और हमारे जो बैटर्स थे उनको एकदम से ख्याली तौर पे जहन में उनको लगा कि यार ये तो हम पर्थ में खेल रहे हैं, सामने हमारे मैग्रा है, स्टार्क है और ये सब है। वो बिल्कुल परेशान हो गए। और नए बच्चे तो चलें ठीक है, समझ आ रहा है, पहला मैच था उनका, लेकिन जैसे रिजवान या सलमान अली आगा, ये जो हमारे पुराने खेलने वाले हैं, हुसैन तलत भी काफ़ी क्रिकेट खेल चुके, ये लोग भी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके। और जिस तरह चले बैटिंग तो फ्लॉप हुई, उसके बाद बॉलिंग में आपको थोड़े एफर्ट्स तो करने चाहिए थे। बॉलिंग भी हमारी ऐसी थी कि शुरू में ही 11 वाइड्स हमने कर दी। वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस बहुत ही अजीब सी ख़राब उन्होंने बॉलिंग की। और वैसे ये शेर बंगला स्टेडियम के पिच स्पिनर्स के लिए साजगार होती थी और यहाँ पर जो पिछली सीरीज में वेस्ट इंडीज़ ने एक मैच में सारे ओवर स्पिनर से करवाए थे, लेकिन कल बिल्कुल एक चेंज पिच नज़र आई। पेस बॉलर्स को मदद मिल रही थी, बाउंस भी आ रहा था, तो बहुत बदतरीन पाकिस्तान की शिकस्त है। 200+ बॉल्स बाकी थी जब मैच ख़त्म हुआ। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कितना ख़राब खेला। खैर, अभी हम देखते हैं कि क्या करते हैं, पैनिक बटन दबाते हैं या क्या होता है। एटलीस्ट बैटिंग में तो मेरा ख्याल है शायद यही लड़के खेलें जिनका डेब्यू हुआ था, लेकिन वसीम जूनियर की जगह फिर हो सकता है हारिस को लेकर आ जाए। लेकिन अभी आखिरी मौका है, अगर यहाँ हम कल नहीं जीत सके तो फिर ज़ाहिर है सीरीज़ फिर हाथ से निकल जाएगी। होप फॉर द बेस्ट के बेहतर परफॉर्मेंस सामने आएगी। सही। जाहिद साहब, क्या लगता है कि हमारे कैप्टन और कोच पिच को सही तरह से रीड नहीं कर पाए? अगर पिच न्यू बॉलर्स को मदद दे भी रही थी तो फिर शाहीन के साथ एक क्यों अटैकिंग पेसर नहीं था? ऐसा देखें, एक मुहावरा सुनते आए हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। इसको ज़रा उल्टा कर लें कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुबहान अल्लाह। जैसे अभी सलीम खालिद साहब भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मुआज़, सदाकत और शमाइल जो हैं वो अपनी ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस पर ये कहा जा सकता है उनको वक्त से पहले चांस मिला। मुआज़ का एक्सपीरियंस ज़रूर मौजूद था, लेकिन उनके साथ जो सीनियर्स थे, मेरा ख्याल है इनकी प्लेइंग 11 भी सही नहीं बना सके, क्योंकि पिच को देखते हुए जो ज़ाहिर है कप्तान भी वहाँ मौजूद हैं, कोच भी वहाँ पर मौजूद हैं,
और इन्होंने तो नई गेंद करने वाला बॉलर ही शामिल नहीं किया जो हारिस रऊफ साथ था। वसीम जूनियर अच्छे हैं और कई मैचेस में तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन उनको रिवर्स स्विंग के लिए शामिल किया जाता है, जबकि ये ग्रीन टॉप पेज थी, यहाँ रिवर्स होना नहीं था। और जो बॉलिंग का हाल हुआ हमारे सामने वो भी है। पहले बैटिंग को अगर देख लें तो मेरा ख्याल है उसमें बैटिंग ऑर्डर भी सारा, फिर बातें वही पुरानी हो जाती हैं कि पैनिक बटन तो ये दबा देते हैं कि T20 में हारे हैं तो वनडे के प्लेयर बाहर बिठा दिया। अब वर्ल्ड कप जो है अगले साल है, सर पर है, लोग टीमें बनाएंगे, हम नए खिलाड़ियों को कुर्बानी का बकरा भी बनाएंगे, उनका भी कॉन्फिडेंस शेक करेंगे। और फिर जैसी लाइन लगी हुई आपके सामने है, तलत हुसैन तलत जो है ऐसे नहीं खेल रहे, और फिर सलमान आगा साहब ने जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में दिखाई थी उसी का तसलसल यहाँ पे था। मेरी ज़ाती राय में तो लगता है नंबर 4 जो है रिजवान का बनता ही नहीं है, और क्योंकि विकेटें जल्दी गिर जाएंगी तो रिजवान आकर संभाला देगा, क्योंकि आप जो है उनको किस किस को टीम में शामिल करना है और कितने रन्स बनाने हैं। अगर आप लास्ट शराकत का जो फ़हीम अशरफ और इब्रार के दरमियान हुई है वो 32 रन निकाल दें तो 80 रन पर हमारी टीम आउट थी। बहुत ही पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस थी। और फिर जाहिर है जब उनकी हमारे बॉलर्स की बारी आई है तो आपके सामने है, उन्होंने बड़ी ही आसानी के साथ 15 ओवर्स में मैच पूरा कर लिया, डोमिनेट किया, हर शोबे में बांग्लादेश ने डोमिनेट किया, कोई शक नहीं है। माजी में तो अक्सर देखा है कि उनके स्पिनर्स जो हैं वो फंसाते हैं हर टीम को, और न्यूजीलैंड की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी टीम हो, लेकिन कल तो उनके फास्ट बॉलर्स थे। 145 की स्पीड पे नाहिद राना ने गेंदें की हैं, और यही नाहिद राना जिनका बड़ा चर्चा हुआ था जब टेस्ट मैच रावलपिंडी में जीते थे पाकिस्तान से, तो बड़े ही अफसोसनाक शिकस्त थी। और जैसा अभी इस्लाम साहब जिक्र कर रहे थे, पैनिक बटन पर ज़ाहिर तो यही दिखाई देता है, ज़्यादा से ज़्यादा हारिस रऊफ को ले आएंगे वसीम की जगह। और मेरा ख्याल हमारे जो बैट्समैन हैं उनके जो आउट होने का तरीका है ना, वो जो पैटर्न है, हमारे बॉलर्स यूसुफ जहां पर फ्लॉप होते हैं, ये सब एक चीज़ है। कल हम शॉर्ट पिच बॉल पर फंसते हुए दिखाई दे रहे थे, इससे पहले भी हमने ये देखा, शायद हम एक्सपोज होते जा रहे हैं, इसलिए टीम्स को पता है कि हमारे प्लेयर्स कहां पर फंसते हैं। हर शोबे में हम लोगों ने बुरी कारकर्दगी दिखाई। आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसको समझते हैं यूसुफ? नहीं, देखें फिजा, पाकिस्तान टीम के हवाले से जब भी हम बात करते हैं हम अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट अगर है तो टेक्निक कहाँ पर है। ठीक है, T20 फॉर्मेट में आप सिर्फ अपने पावर हिटर की बिना पर ही अपनी जगह पाते हैं, लेकिन टेक्निक जो वनडे क्रिकेट के लिए आपको उसमें जो टेक्निक है उसको बेहतर होना ज़रूरी है। हम अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बगैर किसी इनके तजर्बे के टीम में लाया जाता है। ठीक है, उन्होंने 2-4 मैचेस में परफॉर्म किया, अपने एकदम से उठाकर उनको कौमी स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। भाई डोमेस्टिक क्रिकेट किस लिए है? आप इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया इस वक्त नंबर 1 टीम बनी हुई है, पूरी दुनिया में छाई हुई है। वो किस लिए? इसलिए कि उनकी पॉलिसियों में एक तसलसल है। उनके जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर खेलना पड़ता है। हमारे खिलाड़ी एक है 2-4 इनिंग्स में अच्छा परफॉर्म किया, सेलेक्ट में उठाकर उनको कौमी स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। कि उन खिलाड़ियों के साथ भी ज्यादती है जिनको प्री मैच्योर आप सिलेक्शन का हिस्सा बनाकर कौमी स्क्वाड में जगह देते हैं, और उनको जब तक आप प्रॉपर एक जगह फ्राहम नहीं करेंगे डोमेस्टिक मैचेस में, उनकी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, उसके बाद उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाएंगे, फिर उनसे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। अब कल के मैच में ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी, होनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक आपके पास ऑप्शन होगा कि आप हारिस रऊफ जो तजर्बाकार खिलाड़ी हैं जिनकी इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, उनको कल के मैच में मौका दें। बाकी यंगस्टर के पास तौर पर कल के मैच में भी एक अच्छा मौका होगा कि अपनी जो गलतियाँ उनसे की हैं उसको ना दोहराएं, अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल, मतलब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी से पहले भी हमें जो पॉलिसीज़ है उनमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ABS डेवलपर्स नेशनल T20 कप के मैचेस जो हैं वो इस वक्त पेशावर में जारी हैं। एक मैच कल बारिश की वजह से मुतासर हुआ है। इसके हवाले से आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। बहावलपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इनिंग्स के आगाज पर ही बहावलपुर की बैटिंग लाइन लड़खड़ाने लगी। कोई भी बल्लेबाज जमकर खेल ना सका। मोहम्मद फैजान 36, मोहम्मद दानियाल हुसैन 24, सरवर अफरीदी 22, साद खान 16, मोहम्मद इमरान खान 12 रन बना सके। फैसलाबाद की जानिब से जमान खान ने 3, आफाक अफरीदी और मोमिन कमर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। एक जोरदार अपील और यहाँ पर अब साकिब खान ने ये इशारा दे दिया है। फैसलाबाद की शुरुआत भी अच्छी न थी। ओपनर मोहम्मद फैजान 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आसिम अली भी सिर्फ 2 रन बना सके। ऊंचा स्ट्रोक ऑफ साइड पर आउट हो जाएंगे। सिटर दूसरी जानिब फैसलाबाद के ओपनर अतीकुर रहमान का बल्ला चलता रहा। उन्होंने 51 गेंदों पर 94 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 1 छक्का और 15 चौके शामिल थे। स्टीयर करने की कोशिश, विकेट कीपर के ऊपर से 4 रन। फैसलाबाद ने 17.5 ओवर्स में मतलूबा हदफ पूरा कर लिया।
एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। अभी हासिल कर ली फैसलाबाद ने इस छक्के के बाद। रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में उनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान आपके वक्त का। सबसे पहले आप पेशावर में मौजूद हैं और नेशनल T20 कप के मैचेस में आप कमेंट्री भी कर रहे हैं, तो यकीनन बहुत क्लोज आप इसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, वो मैचेस वहाँ पर हो रहे हैं, जो टैलेंट है वहाँ पर। क्या लगता है कितने बेहतरीन मैचेस हैं और टैलेंट के हवाले से कितने सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं? देखिए, दिस इज सपोज टू बी टूर्नामेंट जहाँ पर आपकी टॉप टीमें खेल रही हैं, जो कि अवेलेबल टीम्स हैं। इससे पहले क्वालिफायर हुआ था, तो इसमें सभी लड़के जो खेल रहे हैं उन्होंने अपनी जो पहले जो पहले स्टेयरकेस क्रिकेट है उसके अंदर परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं और ये उसी की कंटिन्यूटी है। और आई थिंक कि पेशावर के लोगों के लिए बड़े अरसे बाद वहाँ पर नेशनल इवेंट कोई हो रहा है, क्रिकेट हो रही है, तो उनके लिए भी अच्छा है और दूसरा लड़कों के लिए भी थोड़ी सी डिफरेंट जगह पे जाके खेलना अच्छा है। तो आई गेस वो जो एटमॉस्फेरिक या एनवायरमेंटल चीज़ है क्रिकेट में, वो तो अच्छी लग रही है वहाँ पर। और बहुत सारे यंगस्टर्स का भी मौका है कि वो यहाँ से परफॉर्मेंसेस करें। ऑल्दो कि PSL की तो टीमें अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद कह लीजिए कि सप्लीमेंट्री प्लेयर्स की पिक होती है, कोई इंजरी के केसेस में कोई रिप्लेसमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए इनकरेजमेंट तो है कि हो सकता है उन्हें मौका मिल जाए। सही। सलमान, ये भी कहिएगा कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के जो हम डोमेस्टिक बैट्समैन की बात करें तो वो स्पिन के खिलाफ अक्सर हमें स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि क्या नेशनल T20 कप में भी स्ट्राइक रोटेशन की बात करें, स्वीप की बात करें, रिवर्स स्वीप जैसी जो स्किल्स हैं, ये यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं या इनकी कमी है? देखिए, यहाँ पर आपको लड़के मुख्तलिफ शॉटें ट्राई करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन जो कह लें कि जो स्किल एनहेंसमेंट है ना, वो उसकी जगह फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसकी जगह ये T20 क्रिकेट नहीं है। और आपने स्ट्राइक रोटेशन की बात की, देखिए स्ट्राइक रोटेशन तो T20 में तो कोई भी स्ट्राइक रोटेट कर लेता है, क्योंकि सारे फील्डर बाहर होते हैं और जो दायरे के अंदर वाले 4 हैं वो दायरे के एज से आ रहे होते हैं, तो सिंगल लेना तो कोई मसला ही नहीं है T20 क्रिकेट में। तो सिंगल जो बनाने की स्किल है सबसे ज्यादा तो वो वनडे क्रिकेट में डेवलप होती है, 4 डे क्रिकेट में पेशेंस डेवलप होती है, आपको टेम्परामेंट डेवलप होता है, आपको लंबी इनिंग्स खेलने का तरीका आता है, आपकी शॉट सिलेक्शन डेवलप होती है। And then when you move to the shorter format, बड़े से छोटे की तरफ आप जाते हैं तो आपको चीजें आसान लगनी शुरू होती हैं, क्योंकि आपकी बेसिक्स डेवलप हो चुकी होती हैं। सही। हमारा इशू ये रहा है पिछले काफी अर्से से कि हमने जो मल्टी डे क्रिकेट है वो हमारी हुई नहीं, और जो हमारी क्लब क्रिकेट है वो तकरीबन खत्म हो गई, और जो PCB क्रिकेट कराता रहा उसमें हमारा 2 सीजन अंडर 19 में कह लें 3 डे क्रिकेट जो है वो मिस आउट हुई। और उससे पहले जो आपकी क्रिकेट थी वो भी उसको श्रिंक किया गया था 6 टीमों में ला के। तो बहुत सारी क्रिकेट ऐसी थी जो पहले होती थी जिससे प्लेयर्स को ये कह लीजिए कि बेनिफिट मिल जाता था, वो उनका खत्म हुआ। और फिर सारी जो इंटेंट और स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग के ऊपर बातें हम सुनते हैं सभी की, तो आज जब पाकिस्तान की टीम खेलती है तो ऐसा लगता है कि बेसिक्स की शॉर्टेज है। हमारा प्लान क्या है, 20 ओवर में मैक्सिमम बाउंड्री एवरेज क्या है, 20 से 25 बाउंड्रियाँ, 30 बाउंड्रियाँ। तो 130 बॉलों के मैच में हमने 90 बॉलों की तैयारी नहीं की हुई और 20-25 गेंदों के हम पीछे पड़े हुए। यही हाल वनडे में, तो 300 बॉलों की इनिंग है, उसमें मैक्सिमम 35-40 बाउंड्रियां लग जाती हैं। 50 बहुत अच्छा दिन हो तब भी 250 बॉल बाकी बचते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है उसके लिए आपको बेसिक टेक्निक आनी चाहिए, जैसे आपने कहा स्ट्राइक रोटेशन आनी चाहिए, आपका टेम्परामेंट होना चाहिए। तो उसको डेवलप करने के ऊपर ना फोकस है ना कोई बात करना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट हमारे साथ मौजूद है, आपके वक्त का शुक्रिया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस।